आज मैं यूज़ करने वाली इस तरीके से पुराना आपके पास कोई भी सोफ़ा कवर पड़ा हो, ये जो थोड़ा थिक वाला मोटे वाला सोफ़ा कवर होता है वो वाला कवर है, तो मैं इसी का यूज़ करने वाली हूँ। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फ्रिज के लिए टॉप कवर बनाएंगे। तो ये ऑलरेडी बहुत थिक है तो इसके नीचे मैं लाइनिंग नहीं यूज़ करूँगी। अगर आपका थोड़ा ये पतले वाला है तो आप लाइनिंग यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन हम नाप ले लेते हैं लेंथ और विड्थ का हमें कितना। तो आप मेजरिंग टेप से भी नाप सकते हैं, नहीं तो मैं इसी तरीके से सोफ़ा कवर को रख के, ये देखिए यहाँ से रखते हुए इस तरीके से बराबर, यहाँ से जो भी एक्स्ट्रा होगा पीछे से वो भी हम कट करेंगे। पहले हम इसकी लंबाई कट कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं निशान लगा लेती हूँ इसे। तो ये मैंने 10 इंच पे निशान लगा लिया इस तरीके से। जैसे इस तरफ से कट कर रही हूँ लंबाई का, वैसे ही आपको दूसरी तरफ से भी कट करना है। इसे कट करके अलग कर लीजिए। हो गया। अब हम इसकी विड्थ भी कट कर लेते हैं। जितना इंच हमने यहाँ से लंबा लिया है उतना ही आपको उस तरफ से भी लेना है। अब हम इसकी लंबाई का भी कट कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए जितना भी आपका मेरा ये कॉर्नर यहाँ तक आ रहा है उससे थोड़ा सा 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है स्टिचिंग के लिए। इस तरीके से मैं इस पे निशान लगा देती हूँ। तो ये मैंने निशान लगा लिया, मेरा इतना एक्स्ट्रा है, मुझे कट करना है। तो हमारा नाप हो गया। अब हम इसे आगे स्टिच करते हैं। तो ये देखिए ये मैंने इस तरीके से कट कर लिया। यहाँ से जो एक्स्ट्रा था वो भी कट कर लिया और साइडों से आपके सामने नाप के कट किया। तो आपको अपने फ्रिज के अकॉर्डिंगली कट करना है। और अगर आपका सेम मेरी तरह जैसा मेरा है वैसा फ्रिज है तो आप सेम मेजरमेंट ले सकते हैं। ये मैंने लिया है 24 इंच और इसकी लंबाई मैंने लिया है 42 इंच। अब हमें क्या करना है, जो इसके साइडों से हमने काटा था, देखिए इस तरफ से यहाँ से साइड से हमने कट किया था, ये जो एक्स्ट्रा था हमने साइड से कट किया था, इसी की हम पॉकेट बनाएंगे। तो ये 2 पीसेस है हमारे पास साइडों से बचे हुए, इस तरीके से इसी की हम पॉकेट बनाएंगे। पॉकेट के लिए हम कट कर लेते हैं इसमें से। तो यहाँ से मेरा फिनिश है। अगर आपका फिनिश नहीं है तो सिलाई लगा के फिनिश कर लीजिए। यहाँ से 7 इंच की मैं पॉकेट लूंगी और उसे कट कर लूंगी। ये मैंने कट कर लिया। ये हमारी पॉकेट लग जाएगी यहाँ पे इस तरीके से। विड्थ हमें इसके बराबर चाहिए तो ये जो एक्स्ट्रा है इसे मैं कट कर लेती हूँ। इस तरीके से साइड की हमारी पॉकेट के लिए बन गया। एक तरफ का बन गया, जो दूसरे वाला पीस है सेम ऐसे ही दूसरे वाले पीस से उस तरफ के लिए कट कर लीजिए। जैसे पॉकेट के लिए ये कट किया था वैसे ही इस तरफ के लिए भी मैंने कट कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसे पकड़ना है इस तरीके से, यहाँ से इसे मिलाएंगे। ये मैंने मिला दिया। यहाँ से लेके यहाँ तक इस पे सिलाई लगा, ये देखिए ये मैंने सिलाई लगा ली। अब इसे ऊपर की तरफ को फोल्ड कर लीजिए। इस तरीके से मैंने स्टिच कर लिया। इसे इस तरीके से ऊपर की तरफ को फोल्ड कर लीजिए। ये ऊपर की तरफ को फोल्ड कर लिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ सिलाई लगा लीजिए, यहाँ सिलाई लगा लीजिए और इस तरीके से इसे डिवाइड करके यहाँ सिलाई, देखिए ये मैंने इस पे सिलाई लगा ली। एक यहाँ पे लगा ली, तो यहाँ पे एक यहाँ पे। तो देखिए इस तरीके से 1 2 और 3 मेरी यहाँ पे देखिए इस तरीके से पॉकेट लग गई। जैसे इसे लगाया सेम ऐसे ही हम इस तरफ भी लगा लेंगे। सेम उसी मेथड से हम इस तरफ भी अटैच कर लेंगे। तो ये जो हमारा कपड़ा था ये लेना है, ये हमारा इस तरीके से लगेगा, ऐसे लगेगा, यहाँ पे लगना है। तो हम पहले इस पे सिलाई लगा लेते हैं इस तरीके से पकड़ते हुए। सेम वैसे ही बनाना है आपको जैसे हमने वो उस तरफ बनाया है। इस तरीके से यहाँ से लेके यहाँ तक इस पे सिलाई लगाई थी 1 2 3, सेम ऐसी मैंने इस तरफ भी लगा दी। तो दोनों तरफ हमारी पॉकेट लग गई। अब हम इसे यहाँ से फिनिश कर लेंगे। तो यहाँ से इसे अंदर की तरफ फोल्ड करना है। इस तरीके से फोल्ड करते हुए इस पे सिलाई लगा लीजिए। ये देखिए ये मैंने इस तरफ से भी इसे फिनिश कर दिया, यहाँ से भी सिलाई लगा ली। तो इस तरीके से यहाँ से भी फिनिश हो गया, वहाँ से लेस लगी है, वहाँ से भी फिनिश हो गया। 1 2 3 पॉकेट्स हमारी इस तरफ बन गई। 1 2 3 पॉकेट हमारी इस तरफ बन गई। और ये जो हमारा डिज़ाइन था ये हमारा सेंटर में आ जाएगा। तो इस तरीके से देखिए ये बन गया। अब मैं आपको इसको डाल के दिखा, ये देखिए ये मैंने इसको फ्रिज के ऊपर बिछा दिया। तो 1 2 3 पॉकेट आ गई, देखिए हमारी इस तरीके से 3 पॉकेट के साथ ये हमारी साइड आ गई। ये देखिए ये दूसरी तरफ का आ गया, यहाँ पे भी हमारी 3 पॉकेट्स आ गई। 1
2 और 3 पॉकेट हमारी इस तरीके से आ गई। देखिए ऊपर से दिखा देती हूँ आपको, ऊपर की तरफ से टॉप पे हमारा इस तरीके से आ गया ये देखिए। तो ये हमारा फ्रिज कवर देखिए बिल्कुल रेडी हो गया। तो बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से बनाया, कोई लाइनिंग वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी देखिए, और बहुत जल्दी बन गया। तो आप भी इस तरीके से पुराने सोफे कवर का बहुत ही इजी घर पे बना सकते हैं। 3 पॉकेट ये देखिए। अब ये जो मेरे पास बचा हुआ है साइड का, और उससे हम बनाते हैं। अब हमें क्या करना है, पहले इसमें से मैं ये जो हमारा डिज़ाइन है इस तरीके से 1 और 2 पीसेस कट करके अलग कर ले। ये देखिए ये मैंने सिलाई लगा ली। अब इसे सीधा कर लीजिए इस तरीके से। ये मैंने सीधा कर लिया। यहाँ पे टॉप स्टिच लगा लीजिए। ये देखिए ये मैंने टॉप स्टिच लगा लिया। तो इस तरीके से देखिए लंबाई में एक लंबा सा पीस मेरे पास आ गया। तो अब पहले हम इसे नाप लेते हैं। तो यहाँ से आपको पीछे की तरफ इसे डालना है, इस तरीके से डाल दिया। तो यहाँ से पूरा नीचे नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे हुक लगे होते हैं, अटैच होता है ये वॉल के साथ। इस तरीके से ये मैंने डाल दिया। साइड से जो इस तरीके से एक्स्ट्रा है, यहाँ से हमारा जितना भी है इसका ये जो मैक्सिमम वाला है, यहाँ से हाफ इंच सिलने का छोड़ के इतना हम एक्स्ट्रा कट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से ये जितना भी हमारा बाहर की तरफ, देखिए मैं आपको मोड़ के दिखा रही हूँ, यहाँ तक हम एक्स्ट्रा कट कर लेंगे। और यहाँ नीचे से भी जितना भी एक्स्ट्रा है ये लंबाई में इस तरीके से कट कर लीजिए। तो ये मैंने नाप लिया, इतना मेरा एक्स्ट्रा है, इसे मैं यहाँ से कट करके अलग कर लूँगी। तो ये हमारा यहाँ पे है, इस तरीके से यहाँ मैं कट लगा लेती हूँ। ये देखिए ये मैंने कट लगा लिया कि मुझे इतना चाहिए। और साइडों से भी जो हमारा एक्स्ट्रा है देखिए इस तरीके से अप्रॉक्सीमेट 1.5 इंच के करीब एक्स्ट्रा है, इसे भी मैं कट लगा लेती हूँ। ये देखिए तो ये मैंने कट लगा लिया लेंथ और विड्थ का। अब इसे बाहर निकाल लेते हैं और एक्स्ट्रा कट कर लेते हैं। ये देखिए तो इस तरीके से मैंने कट लगाया था लेंथ का। यहाँ से हमारा इतना एक्स्ट्रा था, यहाँ से इतना एक्स्ट्रा, दूसरी तरफ से मेरा बराबर था, तो मैं कट नहीं कर रही हूँ। इसे मैं पास लंबाई और चौड़ाई होगी। तो आपका कोई भी वाटर फिल्टर हो, सबसे पहले आपको लंबाई और चौड़ाई वाला इस तरीके से नाप ले लेना है। अब हमें इसके साइड्स के लिए नाप लेना है। तो इसे हम दोबारा से डालते हैं और साइड के लिए यहाँ, ये देखिए ये मैंने कट कर लिया था। अब मैं इसे डाल के एक बार नाप ले लेती हूँ। यहाँ से हमारा पूरा आ रहा है, परफेक्ट आ रहा है। देखिए यहाँ से बिल्कुल ठीक आ रहा है। ये हमारा नाप यहाँ से लेके यहाँ तक आ रहा है, और यहाँ से ऊपर से भी देखिए, यहाँ से लेके और साइडों से भी मैंने एक्स्ट्रा कट कर दिया था। ये देखिए इसके बराबर। तो एक नाप ले लिया मैंने पूरा, यहाँ से लेके पूरा नीचे तक। अब हमें इसके साइड के पल्ले बनाने। एक पल्ला हमारा यहाँ पे लगेगा साइड में, एक पल्ला सेम जैसे इस तरफ लगेगा वैसे ही हमारा उस तरफ लगेगा। तो यहाँ पे हम 2 कट लगा लेते हैं जहां से हमारा लगना है। देखिए यहाँ से हमारा लगेगा पल्ला, तो यहाँ पे हम 2 कट लगा लेते हैं इस तरीके से। तो यहाँ से लेके पूरा नीचे तक, यहाँ तक हमारा दूसरा पल्ला लगेगा। तो मैं इसी को नाप लेती हूँ कि ये कितना है साइड के लिए। तो ये जो मैंने कट लगाया है, कट से लेके कट तक मैं नाप लूंगी कितना है हमारा। तो ये है हमारा 8 इंच कट से लेके कट तक, और लंबाई चाहिए इस कट से लेके पूरा नीचे तक लंबाई
है हमारी 18.5 इंच। ये देखिए इसके बराबर का 8.5 इंच का मैंने कपड़ा काटा है। लंबाई अभी मैंने कट नहीं की है, इसको रख के मैं एक्स्ट्रा कट करूँगी। तो विड्थ मैं इसके बराबर में लेके आई हूँ जितना हमारी ये विड्थ है, और यहाँ से नीचे से इस पॉइंट को बराबर मिलाते हुए इस कट तक मैंने मिला लिया। यहाँ जो हमने कट लगाया था, वहां तक मिला लिया, एक्स्ट्रा मैं कट कर दूंगी। ये देखिए ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से। देखिए पूरा लंबाई में ये देखिए यहाँ से ऊपर लगेगा और ऊपर से देखिए नीचे तक पूरा हमारा ये इस तरीके से लंबाई में लगेगा। तो इसी तरीके से हम इस पे सिलाई लगाएंगे। जैसे ये पीस काटा है इसी को रख के हम दूसरा भी कट कर लिया। ये देखिए ये हमारी साइड कट हो गई थी, ये हमने पहले ही कट कर लिया था। यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैंने ये दोनों तरफ ये कट के निशान लगाए थे। यहीं पे हमें इसे ज्वाइन करना है। उससे ज्वाइन करने से पहले सेम इस साइज का एक और पीस मैंने कट कर लिया है। एक पीस हमारा उस तरफ लगेगा और एक पीस हमारा इस तरफ लगेगा। अब ये जो कट वाले निशान है, ये कट वाले निशान हम इस तरफ भी लगा लेते हैं। तो इस तरफ के जो कट का निशान है हम इस तरफ भी इसे लगा लेते हैं कट। ये हमें यहाँ पे ज्वाइन करना है। ये देखिए जो कट के निशान इस तरफ थे मैंने इस तरफ भी लगा लिया। अब हमें यहाँ पे ज्वाइन करना है। तो ये वाले पल्ले लेने हैं, एक इस तरफ ज्वाइन होगा, एक इस तरफ ज्वाइन होगा। जिस कट के ऊपर रखना है ये विड्थ वाली साइड रखनी है इस तरीके से। यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए। सेम उसी तरीके से इस तरफ वाले कट पे यहाँ पे रखना है। यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने सिलाई लगा ली। एक साइड इस तरफ, एक इस तरफ। ये हमारा पीछे की तरफ जाएगा, हाफ में पीछे की तरफ जाता है, और ये आगे की तरफ हमारा फुल आएगा। अब हमें क्या करना है, इसे इस तरीके से मोड़ लीजिए। ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए। सेम उसी तरीके से इस तरफ भी यहाँ से इसे मोड़ते हुए यहाँ से लेके यहाँ, ये मैंने सिलाई लगा ली। यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। अब इसे भी ज्वाइन कर लेंगे हमें। ये हमारा इस तरीके से आएगा हाफ में। ये देखिए इस तरीके से आपको करना है। यहाँ से ज्वाइन करने से पहले यहाँ एक तरफ से जहाँ से ये फिनिश नहीं है, यहाँ से फोल्ड करके पहले इस पे सिलाई लगा ली। अब इस पे भी सिलाई लगा लीजिए। इस तरीके से फोल्ड करना है। यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए, और इस वाले को भी यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पे मैंने सिलाई लगा दी। ये देखिए इस तरीके से हमने एक नाप लिया था, यहाँ से लेके यहाँ तक, और साइडों का नाप लिया था, और साइडों का देखिए हमने ज्वाइन कर लिया। अब यहाँ से साइड से जो रफ एजेस हैं इसे इस तरीके से अंदर की तरफ करते हुए यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा ली। ये देखिए अंदर की तरफ फोल्ड करके मैंने सिलाई लगा ली। अब इसे सीधा कर लीजिए। तो इस तरीके से हमारा ये देखिए कवर बन गया। ये एक लंबा पीस हमने यहाँ से यहाँ तक लिया था, एक पीस हमने इस तरफ जोड़ दिया साइड में, एक पीस हमने इस तरफ जोड़ दिया, और पीछे की तरफ ये हमारा हाफ आ गया इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आगे की तरफ हम यहाँ पे कट लगाएंगे। जो हमारा आगे की तरफ यहाँ पे नल होता है उसके लिए। अब हमें इसके यहाँ पे आगे नल के लिए कट करना है। ये इस तरीके से, ये देखिए ये इस तरीके से मैंने इस पे कट लगा दिया। अब हम इसे फिनिश कर लेते हैं। ये कट कर लिया था, अब हम इसे फिनिश कर लेते हैं। तो कोई भी कपड़ा ले लीजिए, अंदर की तरफ ही जाना है। इस तरीके से मैंने ले लिया। इससे थोड़ा बड़ा लेना है। ये देखिए साइडों से इस तरीके से कट से 1 इंच अप्रॉक्सीमेट इस तरीके से बड़ा होना चाहिए। इसे रखना है ऐसे, कपड़े को रखना है नीचे, और ऊपर जो हमने कट लगाया था इसे रखना है। चारों तरफ से बराबर रखते हुए इस तरीके से यहाँ से लेके यहाँ तक इस पे ये मैंने सिलाई लगा ली। अब इसे इस तरफ को टर्न कर लीजिए। इस तरीके से देखिए, इस तरफ को टर्न करते हुए
फोल्ड करना है आपको, इस तरीके से फोल्ड करते हुए यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने सिलाई लगा ली। तो ये हमारा देखिए सीधी तरफ से इस तरीके से फिनिश हो गया। तो यहाँ से हमारा नल के लिए बन गया। एक लंबा पीस हमने यहाँ लगाया था, देखिए बहुत ही सिंपल है। पहले यहाँ से लेके पूरा लंबाई में हमने इसका निशान लगाया, फिर हमने साइड की पट्टी का इसका निशान लगाया और यहाँ पे इस तरीके से बना दिया। तो बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से हमने बनाया। देखिए अब मैं आपको इसको वाटर फिल्टर पे डाल के दिखाती हूँ। ये देखिए परफेक्ट फिट आ गया हमारा यहाँ से इस तरीके से। परफेक्ट फिट आ गया देखिए हमारा। ये देखिए इस तरीके से टॉप, ये देखिए साइड्स आ गई और यहाँ हमारा आगे से देखिए नल वाला पोर्शन आ गया। इस तरीके से। तो ये हमारा आरओ का कवर देखिए बिल्कुल रेडी टू यूज़ है, बिल्कुल रेडी हो गया है। तो आपका कोई भी आरओ आपको इसी तरीके से बनाना है। बस आपको 2 नाप लेने हैं। एक नाप आपको यहाँ से लेना है पूरा घुमाते हुए यहाँ तक, दूसरा आपको ये साइड पट्टी का लेना है। तो बहुत ही ईजी है इसे बनाना। देखिए